सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है कि क्वेश्चन जो आपका सामने द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3 एंड +3, आपके पास बी ऑप्शन है 3 एंड 0, आपके पास थर्ड ऑप्शन है 6 एंड +3 और आपके पास डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आपके पास इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि द कॉम्प्लेक्स, पहले इस क्वेश्चन को फिर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको एक तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आप जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। अब देखिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि मेरे पास K3 Cr C2O3 ये आपका कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आपका जो C2O4 ये आपका होता है ऑक्सीलेट 2- ये आपका ऑक्सीलेट होता है और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब देखिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 और कितने पोटेशियम मेरे पास है 3 प्लस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए मेरे पास ऑक्सीलेट है, कितने ऑक्सीलेट है 3 और एक ऑक्सीलेट पे साइन कितना होता है -2, तो आपके पास क्या -2 × 3 और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 0, तो आपके पास कितना हो जाएगा 3 + x + -6 = 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी +3, यानी कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है इस पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी है +3। अब देखिए आपके पास ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई। अब देखते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन कि इस कॉम्प्लेक्स का आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए आपके पास जो ऑक्सीलेट है एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक ऑक्सीलेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, तो 3 ऑक्सीलेट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेंगे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म करेंगे 6, तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके क्या है +3 एंड +3, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन है आपका -3 एंड 0, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन है आपका 6 एंड +3, तो आपका कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, यानी कि आपको स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका NH4 प्लस, बी ऑप्शन है आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन है आपका XeF4 और डी ऑप्शन है आपके पास BF4-। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। अब इन 4 ऑप्शन में आपको उस कंपाउंड को फाइंड आउट करना है जिसका आपके स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर
प्लानर है। अब देखते हैं आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब देखते आपके पास ऑप्शन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो आपका ऑप्शन है NH4। सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है आपका जिनोन टेट्राफ्लोराइड और आपके भी BF4 माइनस। पहले देखते हैं 4 ऑप्शन में आपको ज्योमेट्री सारे कॉम्प्लेक्स की क्या है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री चाहिए। अब देखिए आपके पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और 7 में से आपके पास कितना चार्ज है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने साइड एटम से अटैच है? 4। और आपके पास चार्ज कितना है? -1। तो 5 और 4 आपके पास 9 और 9 में से 8 और 8/2 तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। और जहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो आपके पास NH4 के आपके पास स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके पास नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन आपका ए क्या होगा? एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन बी पे चलते ही आपके पास क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने साइड एटम से अटैच है? 4। तो आपके पास क्या जाए? 8/2। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 4। और जहाँ पे 4 आपका होता है sp3, यानी कि एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जहाँ पे आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। सेकंड कंपाउंड पे चलते हैं कि आप जिनोन क्या है? 18 ग्रुप का इनेट गैस है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब फ्लोरीन क्या है? साइड एटम है। कितने फ्लोरीन अटैच है? फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो आपके पास 8 और 4 आपके पास 12 क्या होगा? 12 के बाद आपके पास कितने हो गए? 6। और 6 आपके पास जहाँ पे होता है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होता है? sp3d2। अब देखिए मेरे पास ये मेरा जीनोन है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। देखिए जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक बॉन्ड उसने इस फ्लोरीन के साथ फॉर्म किया, एक बॉन्ड इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ। अब कितने लोन पेयर है? यानी कि जो 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास जिनोन के पास थे, उन 8 इलेक्ट्रॉन में एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, एक थर्ड फ्लोरीन, अब कितने लोन पेयर आपके पास है? 2 लोन पेयर। ये आपके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? आपके स्क्वायर प्लानर, यानी कि ऑक्टाहेड्रल आपके इस पास इसकी स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर आपके पास इसके क्या है? स्क्वायर प्लानर। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन डी को भी एक बार देखते हैं। BF4 बोरोन है। बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब माइनस है तो कितने? 4। और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो आपके पास ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन 4, क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या है? ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की है। फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग से है और एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो आपका क्वेश्चन है कि द कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर शेप, द कॉम्प्लेक्स विच स्क्वायर planar shape and DsP2 hybridization, DsP2 यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या स्क्वायर प्लेन और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या DsP2 अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन आपके पास ए है, ऑप्शन ए NiCN4 2-, बी आपके पास ऑप्शन है
Cu NH3 का 4, Cu NH3 का 4, आपके पास क्या है 2 माइनस, सी ऑप्शन आपके पास है Pt, सी ऑप्शन आपके पास है Pt Cl 2 माइनस, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ये आपके पास क्या है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी स्ट्रक्चर आपकी क्या है स्क्वायर प्लानर है और आपके पास उसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए DsP2। तो 1 बाय 1 आप क्वेश्चन को देखते हैं कि किसकी स्ट्रक्चर आपकी क्या स्क्वायर प्लानर और किसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है DsP2। अब देखिए फर्स्ट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 माइनस, फर्स्ट आप क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 माइनस, इस पे निकिल पे चार्ज आपके पास कितना है x 4 इन x प्लस साइनाइड पे -1 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे आपके पास चार्ज कितना है +2। तो x की वैल्यू आपके पास कितना है +2, यानी कि निकिल पे आपके पास कितना चार्ज, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास Ar3d8। अब देखिए आपके पास ये आपका निकिल का d ऑर्बिटल है, ये आपके पास 4s और ये आपके पास क्या है 4p 4s3 है। d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास देखिए जो आपका साइनाइड है Cn, ये आपके पास क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर साइनाइड क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपकी क्या है पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए साइनाइड को 4, तो आपके पास क्या 1 2 3 4। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपके पास एक D का एक S का और 2 आपके पास क्या है P के, और जहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है DsP2 वहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, आपकी ज्योमेट्री क्या होगी स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर प्लेनर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है DsP2 है। तो आपके पास ये क्या है ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ टाइप, द नंबर ऑफ टाइप, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड में आपको नंबर ऑफ बॉन्ड को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, बी ऑप्शन आपके पास है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 2 सिग्मा एंड 1 पाई, और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने आपके पास क्या है पाई बॉन्ड है। बताइए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। फर्स्ट आपके पास 1 सिग्मा 2 पाई है, सेकंड आपके पास क्या 1 सिग्मा 1 पाई है, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं और 1 पाई बॉन्ड, डी ऑप्शन आपके पास क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड आपके पास अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें, कैल्शियम कार्बाइड
C2। ये आपके पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड। अगर हमें कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर नहीं होते तो हम इसके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपके पास कैल्शियम कार्बाइड, ये आपके पास क्या होता है, 3 कार्बन एटम होते हैं। आपके पास कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2 जो होता है। तो आपके पास कैल्शियम पे चार्ज कितना है, +2। अब देखिए ये आपके पास कैल्शियम कार्बन होता है, क्योंकि बॉन्ड हमें किसके बीच में पूछा है, 2 कार्बन एटम के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड की हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए ये होता है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के बीच में। अब मुझे बताइए बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फर्स्ट आपका बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा, सेकंड बॉन्ड को क्या कहेंगे, पाई, और थर्ड बॉन्ड को आपको क्या कहेंगे, पाई। तो मेरे पास क्या है, 1 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन एटम के बीच प्रेजेंट है। अब देखते हैं 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो गया, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1 सिग्मा अपन पाई, ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, 2 सिग्मा और 1 पाई, ये ऑप्शन पे आपका और डी ऑप्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन वे कि कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। द डेंसिटी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। द डेंसिटी ऑफ EDTA4 EDTA इज, आपके पास ऑप्शन ए है मोनोडेंटेट, बी ऑप्शन है आपके पास बाइडेंटेट, और सी ऑप्शन है आपके पास ट्राइडेंटेट, और आपके पास डी ऑप्शन है हेक्साडेंटेट। डेंटेट। ये क्वेश्चन है कि ईडीटी आपका क्या है, एक लिगेंड है, इसके आपको डेंटिसिटी बताना है कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या हेक्साडेंटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग एमओ थ्योरी। इस क्वेश्चन को पूरा मैं नहीं लिखूंगी कि आपको एमओ थ्योरी के बेस पे, यूजिंग एमओ थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लाइन, यानी कि आपको शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ को बताना है। और आपके पास ऑप्शन है, आपके पास O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, और आपके पास O2 2 पॉजिटिव है, और आपके पास O2 पॉजिटिव है। फुल क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, बस आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें किस की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को बताइए कि डेंसिटी आपके पास क्या होगी। इन ऑप्शन को मैं इस साइड लिख रही हूँ कि आपके पास क्या है, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, O3 2 प्लस है, सॉरी O2 प्लस है, और O2 प्लस 1 है। ये आपके पास साइड में है। अब मुझे इसके ही बताइए कि आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है कि आपको डेंसिटी बतानी है हेक्साडेंटेट की, उसका कौन सा ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए मेरे पास ईडीटी क्या होती है, EDTA, इसका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। और इसकी स्ट्रक्चर आपके पास होती है CH2 NH CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस।
ये आपके पास होता है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडेट। अब देखिए इसकी डेंटिसिटी क्या है, ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है। अब EDTA क्या है, एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, लेकिन मैक्सिमम जब आपको डेंटिसिटी बहुत ही रेयर केस में फ्लेक्सीडेंटेट रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम डेंटिसिटी आपकी इसकी आपकी कितनी होती है, देखिए 1 डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 डोनर साइड, 4 डोनर साइड, 5 डोनर साइड, 6। तो आपके पास जो EDT है ये कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। लेकिन जो EDT है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होने की वजह से अपनी डेंटिसिटी को चेंज करता है। लेकिन जब भी आपको बात आती है कि नीट या जेईई के एग्जाम में कि आपको मैक्सिमम डेंटिसिटी है, आपको इसकी पूछी जाती है कि EDT की मैक्सिमम डेंटिसिटी आपके पास क्या होती है, तो आपके पास क्या EDT क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। अब आपके पास शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आपको क्या पूछनी है, आपके पास O2 माइनस है। अब देखिए मेरे पास MO, एक बार आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने किसका ड्रॉ है कि जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, मोर देन 14, यानी कि 14 से ज़्यादा हो। अब उसके बाद जो MO डायग्राम आपका होगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, O2 2 पॉजिटिव है, और O2 आपके पास क्या है, 1 पॉजिटिव है। इन सब का मुझे क्या है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखते हैं मेरे पास O2 माइनस है, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 2, तो आपके पास 16 हो गया, और 16 आपके पास कितने हो गए, 16 हो गया, और 16 में प्लस -1 है, तो आपके पास कितने हो गए, 17। तो एक बार मैं इस डायग्राम को दोबारा से छोटा ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये आपके पास क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए ये आपके पास क्या है, 2s, सॉरी ये आपके पास क्या है, 1s, ये आपके पास क्या है, 2s, ये आपके पास क्या है, 2p। अब आपके पास ये क्या है, आपके पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये आपके पास क्या है, ABME, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये आपके पास क्या है, BMO, ये आपके पास क्या है, ABMO, और आपके पास यहाँ पे ये क्या है, आपके पास BMO, और आपके पास ऊपर क्या है, ABMO। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 के कितने हो गए आपके, 16, और -1 चाहे तो आपके पास 17 हो गए। तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और आपके पास कितने होंगे, 16, और आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 16, 70 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे है। अब ऑक्सीजन 12, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे आपके पास कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। अब सबका बॉन्ड ऑर्डर मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, O2 माइनस का मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO माइनस, सॉरी BMO माइनस, यानी कि BMO माइनस ABMO
MO और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2, पहले आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, 2 2 4 4 और आपके पास 6 6 आपके पास 8 और 10, कितने हो गए आपके पास 10। एंटी बॉन्डिंग के आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 4 5 6 आपके पास कितने हैं 6 और कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 4/2, कितने हो जाएंगे 4/2। तो आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एक बार दोबारा से काउंट कीजिए, 2 2 आपके पास कितने होंगे 4 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 10 10 और 14 15 16 और आपके पास सॉरी एक मिनट, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कि अभी तो कितने आपके पास क्यों है 16 इलेक्ट्रॉन हुए हैं कि आपके पास 8 यहाँ तक हो गया, 10 12 14 15 16 और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 17। तो 10 तो आपके पास बॉन्डी इलेक्ट्रॉन हो गए और 7 आपके पास क्या हो गए एंटी बॉन्डी इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कितना आ जाएगा 3/2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/1.5। तो आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। अब सेकंड देखते हैं आपके पास क्या O2 2- यानी कि 70 की जगह अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास अब 70 की जगह आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 8। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो आपका बॉन्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास बॉन्ड 1। अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, आपके पास क्या है O2 2 पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 यहाँ पे हो गए थे आपका 10 12 14, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं 10, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 आपके पास कितने हैं 4 और 2, तो आपके पास कितना है 6/2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आ जाएगा 3। अब आपके पास देखिए O2 2 पॉजिटिव यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आया 3। अब देखिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15, बॉन्डिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 10, एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कितने हो गए 2 और 2 4 और 1 5। तो आपका कितना आ जाएगा 5/2 यानी कि आपके पास क्या जगह 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है आपके पास सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 2+ का होगा, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर आपके पास किसका होगा O2+ का होगा, O2+ का होगा। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना है O2- का है और फिर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना है O2 2- का है। तो आपके पास ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा O2 2+ का है, फिर O2 और आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है O2 2 पॉजिटिव का, तो बॉन्ड लेंथ O2 2 पॉजिटिव का इसकी क्या होगी सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगी, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आपकी किसकी O2 2 पॉजिटिव की। तो आपके ये एमओटी बेस्ड क्वेश्चन था कि बॉन्ड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी ऑक्सीजन एटम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which does obey ENA rule? Which does not obey EAN रूल। आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए और मैं पूछा गया है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ENA रूल को ओबे नहीं करेगा। NH3 का आपके पास क्या हो गया 4 2+। बी ऑप्शन आपके पास है Zn OH का 4 2-। सी ऑप्शन है आपके पास Fe CO5 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ
दीज। अब बताएं इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यानी आपके इफेक्टिव एटॉमिक ANA रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉपर। ANA रूल क्या होता है कि आपके पास मेटल के वैलेंस वेक्टर का एटॉमिक नंबर है, उसमें से एटॉमिक नंबर में से माइनस करना है कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है और लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को गेन किए हैं। अब देखिए कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना होता है 29, और यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है +9, तो 29 - 2। अब देखिए एक अमोनिया के है 2 इलेक्ट्रॉन पे, एक अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 29 में से 2 गए, आपके पास कितने बच गए, नहीं बचे 27 और 8 आपके पास कितने हो जाएंगे। अब देखिए 8 और 7 आपके पास कितने हो जाएंगे 15। अब देखिए 2 तो आपके पास क्या 3, तो क्या है ANA रूल को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से आपका क्या कर रहा है ANA रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अब जिंक OH के थ्राई, तो जिंक का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है 30, जिंक पे चार्ज कितना है यहाँ पे +2, और एक OH कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो आपके पास कितना हो जाएगा 28 + 8, तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 8 6 336। तो ये आपके क्या कर रहा है ANA रूल को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका FeCO5। Fe का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है 26। अब यहाँ पे Fe पे कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक CO कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करे, कितने हैं 5, तो आपके पास 26 + 10 आपके पास कितने हो जाएंगे 36। तो आपके पास ये भी कॉम्प्लेक्स ANA रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी ANA रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपके पास क्या पूछेगा डू नॉट ओबे ANA रूल, तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स ANA रूल को फॉलो नहीं कर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन 35 है, आपके पास होने चाहिए 36 होने चाहिए। 30 हो गया, यानी कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर ऑक्यूपाई करना चाहिए। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके थे, कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस हुए। अब देखते हैं आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT से रिलेटेड अभी तक CST यानी कि वेवलेंथ से रिलेटेड या CFSC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है। अब उन्हें डिस्कस करते हैं कि CFSC से रिलेटेड या ज्योमेट्री से रिलेटेड आपकी स्ट्रक्चर आइसोमरेज से रिलेटेड कौन कौन से